नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर चल रहे घमासान के बीच कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। आज गुरुवार 25 मई को कांग्रेस नेता ने ट्वीट कर लिखा कि कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रांची में झारखंड हाईकोर्ट परिसर में देश के सबसे बड़े न्यायिक परिसर का उद्घाटन किया। यह एक व्यक्ति के अहंकार और आत्म प्रचार की इच्छा है, जिसने पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति को 28 मई को नई दिल्ली में नए संसद भवन का उद्घाटन करने के संवैधानिक विशेषाधिकार से वंचित कर दिया है। जयराम रमेश ने देश में महानता की उपाधि पाए 2 शासकों की तुलना करते हुए आगे लिखा कि अशोका दी ग्रेट, अकबर दी ग्रेट और मोदी दी इनॉग्रेट। 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन पीएम मोदी द्वारा किया जाना है, जिसे लेकर विपक्ष की मांग है कि संसद का उद्घाटन देश की राष्ट्रपति द्वारा कराया जाना चाहिए। इसी सिलसिले में कल बुधवार को 19 राजनीतिक दलों ने उद्घाटन समारोह का सामूहिक रूप से बहिष्कार करने का ऐलान किया है। बता दें, इन 19 विपक्षी दलों में कांग्रेस भी शामिल है, लेकिन वहीं अब कांग्रेस के एक नेता ने इस बहिष्कार को लेकर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि भारत की संसद भारत की धरोहर है, भाजपा की नहीं। देश की संसद का उद्घाटन हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं करेगा तो क्या पाकिस्तान का प्रधानमंत्री करेगा। संसद, राष्ट्रपति भवन, ये इस तरह की इमारतें हैं जो किसी पार्टी की नहीं होती हैं, ये देश की होती हैं। हम प्रधानमंत्री की नीतियों का विरोध करें, हमें करना चाहिए, हम हर जगह करेंगे, लेकिन देश की जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए हमें मोदी का विरोध करने का हक है, लेकिन देश का विरोध करना ठीक नहीं है। कांग्रेस नेता ने सभी दलों से अपील करते हुए आगे कहा कि वो अपने फैसले पर फिर से विचार करें। मोदी का विरोध करो, देश का विरोध करना ठीक नहीं है। देश की संसद पूरे देश की है, किसी एक पार्टी की नहीं। भारत की संसद को भाजपा का समझना गलत है, इसलिए मेरा निवेदन है कि तमाम विपक्ष ओवैसी के रास्ते पर ना चलें। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर भाजपा और विपक्ष में चल रही तनातनी के बीच असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा का एक नया बयान सामने आया है। अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले असम के मुख्यमंत्री ने नए संसद भवन के उद्घाटन पर चल रहे बवाल को लेकर ट्वीट कर लिखा कि क्या तथाकथित विपक्षी दल राम मंदिर के उद्घाटन का भी बहिष्कार करेंगे। बता दें कि नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर बीजेपी और विपक्ष के बीच लगातार बयानबाजी का दौर जारी है। दिल्ली में यमुना की सफाई को लेकर बनी उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष उपराज्यपाल वीके सक्सेना को बनाया गया है, जिसे लेकर केजरीवाल सरकार ने उपराज्यपाल को बतौर अध्यक्ष नियुक्त करने के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के फैसले को बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए याचिका दायर की है। दिल्ली सरकार ने एनजीटी के आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए याचिका में कहा कि यह आदेश दिल्ली में शासन की संवैधानिक व्यवस्था के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के 2018 और 2023 के आदेशों का भी उल्लंघन करता है। याचिका में कहा गया है कि दिल्ली सरकार यमुना के प्रदूषण को दूर करने और उपचारात्मक उपायों को लागू करने के लिए अंतर्विभागीय समन्वय की आवश्यकता को स्वीकार करती है, लेकिन एनजीटी के आदेश के जरिए एलजी को दी गई कार्यकारी शक्तियों पर कड़ी आपत्ति जताती है। एलजी को दी गई शक्तियां विशेष रूप से दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अधिकार क्षेत्रों पर अतिक्रमण करती हैं। दिल्ली सरकार ने तर्क देते हुए कहा कि यहाँ प्रशासनिक ढांचे और संविधान के अनुच्छेद 339 ए के प्रावधानों के अनुसार भूमि, सार्वजनिक व्यवस्था और पुलिस से संबंधित मामलों को छोड़कर एलजी नाम मात्र के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं और वे संविधान की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हैं। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को कल बुधवार देर रात को अहमदाबाद की साबरमती सेंट्रल जेल से दिल्ली की मंडोली जेल में शिफ्ट किया गया है। बता दें, सुरक्षा कारणों के चलते प्रशासन ने यह कदम उठाया है। सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई को हाई सिक्योरिटी वार्ड की 15 नंबर सेल में रखा गया है। दरअसल तिहाड़ जेल में हुई टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के बाद गैंगवार की संभावना को देखते हुए ये फैसला लिया गया। वहीं पिछले महीने तिहाड़ जेल में बिश्नोई के साथी प्रिंस तेवतिया की भी हत्या हो गई थी। अब इन्हीं वारदातों के मद्देनजर प्रशासन बिश्नोई के मामले में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए बिश्नोई को मंडोली जेल में शिफ्ट किया गया है। कल बुधवार को रांची में झारखंड हाईकोर्ट की नई बिल्डिंग के उद्घाटन के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि कई बार कोर्ट के फैसलों के बाद भी लोगों को न्याय नहीं मिलता। लोग एक एक केस के लिए सालों तक लड़ाई लड़ते हैं, समय, रुपए और रातों की नींद बर्बाद होती है। कुछ मामले हाई कोर्ट में फाइनल होते हैं, कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट में आखिरी फैसला होता है। जिनके पक्ष में फैसला आता है वे खुश होते हैं, लेकिन 5-10 साल बाद पता चलता है कि उन्हें न्याय मिला ही नहीं। यह सुनिश्चित होना चाहिए कि लोगों को वास्तविक रूप से न्याय मिले। यह कैसे होगा, इसका रास्ता मुझे नहीं मालूम। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, कानून मंत्री
जज, वकील सब मिलकर इसका रास्ता निकालें। उन्होंने आगे कहा कि मैं गांव में एक ऐसी समिति से जुड़ी थी जो यह देखती थी कि कोर्ट के फैसले के बाद परिवार किस हाल में है। उस वक्त हमने यह पाया है कि कोर्ट में फैसला आने के बाद भी लोगों को न्याय नहीं मिला, फैसले पर अमल नहीं किया गया। ऐसे कई लोगों की लिस्ट आज भी मेरे पास है, जिसे मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भेजूंगी। कोर्ट न्याय का मंदिर है, लोग इसे विश्वास के साथ देखते हैं। कोर्ट के पास ये ताकत है कि वह न्याय दे सके, लोगों को उनके अधिकार दे सके। मणिपुर से एक बार फिर हिंसा भड़कने की खबरें सामने आ रही हैं। बुधवार को बिष्णुपुर में भड़की हिंसा में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसे देखते हुए बिष्णुपुर, इम्फाल ईस्ट, इम्फाल वेस्ट और जिरीबम जिले में बिना कोई रियायत दिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। बता दें कि बुधवार सुबह बिष्णुपुर जिले में संदिग्ध मिलिटेंट्स ने गोली चला दी थी, जिसमें 2 लोग घायल हो गए थे। इनमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। मणिपुर सरकार के सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह का कहना है कि हिंसा की पहली घटना मंगलवार रात को हुई थी। इसके बाद बुधवार को हुई, जब 3 घरों को बिष्णुपुर जिले के ट्रांगलाउबी में आग लगा दी गई थी। जिन घरों में आग लगाई गई है, उसमें से एक परिवार पहले ही अपना घर छोड़कर जा चुका है। यहाँ पहले से ही कई घरों को आंशिक रूप से जला दिया गया है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।